हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका आज का 34वां सेट है। और इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी? तो किस रंग की अधिक होगी? लाल रंग की। अगर कम पूछी जाए तो वो बैंगनी रंग की होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। तो सबसे अधिक लाल की और सबसे कम बैंगनी की होगी। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, दूना यानी दूना दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। इनमें से कौन सा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो इसका शुभंकर था तजुनी। और महिला विश्व कप 2023 का इसकी मेज़बानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और विजेता कौन था? विजेता बना था स्पेन। क्षय रोग या टीबी रोग में मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये फेफड़े प्रभावित होते हैं इसमें। तपेदिक या टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है क्षय रोग या टीबी। निम्न में से किस रोग को आमतौर पर सफ़ेद मौत भी कहा जाता है? तो क्षय रोग या तपेदिक को ही कहते हैं सफ़ेद मौत। क्षय रोग या तपेदिक या टीबी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद मौत के रूप में भी जाना जाता है। और यह एक संक्रमण रोग है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी शॉर्ट में नाम है इसका एमटीबी बैक्टीरिया के कारण होता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा गया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, एनालिटिकल इंजन। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मौर्य सम्राट अशोक ने सिंह स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ईसा पूर्व में, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैसे जो ये ईसा पूर्व चल रही है 250, अब यहाँ 251 होती या 225 होती तो भी इसे तीसरी शताब्दी बोलते हैं, यानी जो चल रही होती है उससे आगे की एक शताब्दी होती है। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। तो आपको पूछा गया है कि सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप मैप से देखिए, ये है लोकेशन है इसकी, कोलेरू झील की। और ये किस भारतीय राज्य का नक्शा है? ये आंध्र प्रदेश का नक्शा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये पोजीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कोशिका की नाभिक या न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और कोशिका के नाभिक या न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कोलेरू झील के त्रिकोणी में पाई जाती है, तो यह खालिस्तान में बताना है। तो ये गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोणी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी और कृष्णा। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोलेरू झील एलुरु जिले में स्थित है और एलुरु जिला आंध्र प्रदेश का जिला है। हाल ही में जारी 2024 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? देखिए, ये इसी साल आई थी रिपोर्ट। तो जो कुवैती दीनार है ये सबसे मजबूत मुद्रा है दुनिया की। अब इसको ट्रिक से याद रखने की बात करें तो जो दीवार होती है वो होती है मजबूत। तो दीवार से दीनार को याद रखिएगा, कुवैती दीनार। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दीनार है। और कुवैती दीनार का जो मूल्य है डॉलर में 3.25 डॉलर है और रुपए में 270.05 रुपये के बराबर है। और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बहरीन दीनार है जो दूसरे नंबर पर है और जिसका मूल्य डॉलर में 2.65 डॉलर और रुपये में बात करें तो 220.53 रुपये के बराबर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था? तो कब पारित हुआ था ये अधिनियम? 1972 में पारित किया गया था।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था और इसे पौधों और पशुओं प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। 1972 से पहले भारत में केवल 5 निर्दिष्ट राष्ट्रीय उद्यान थे। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, ये वाली। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल से। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है? तो अशोक है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। अब राजकीय चिन्हों की बात करें उत्तर प्रदेश के अन्य चिन्हों के बारे में, अन्य राजकीय चिन्हों के बारे में, तो पक्षी इसका सारस है और फूल पलाश है, पशु बारहसिंगा और पेड़ अशोक है। इनमें से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर होगा जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गोल्डस्टीन। देखिए, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ही नाम प्रोटॉन से संबंधित हैं, आप इतना याद रखिएगा। और ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो गोल्डस्टीन ही आपको लगाना है। अगर ऐसे पूछे कि नामकरण किसने किया था तो वहाँ पर लगाना है रदरफोर्ड। तो जो इसका आंसर है वो गोल्डस्टीन ही होगा अभी। और इन तीनों को याद करने की ट्रिक बताई जाती है। ऐसे ईंट पर नाच, तो जो इलेक्ट्रॉन है यानी ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, और टा से बन गया यानी टी से थॉमसन, और पी आर यहाँ पी से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। ईंट पर नाच यानी ना से बन गया न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सिंधु गंगा मैदान में शामिल हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्वी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी सिंधु गंगा मैदान में शामिल हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त तो तीनों। सिंधु गंगा मैदान के आधुनिक उत्तरी और पूर्वी भारत का अधिकांश भाग और पूर्वी पाकिस्तान लगभग पूरा बांग्लादेश और नेपाल के दक्षिणी मैदान इसमें शामिल हैं। जो सिंधु गंगा मैदान का क्षेत्र है वो ये वाला है, ये जो कलर अलग से दिख रहा है। नेपाल मुख्य रूप से में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, लेकिन इसमें सिंधु गंगा मैदान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो नेपाल हिमालय में स्थित है, हिमालय पर्वत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमालय। हिमालय पर्वत लगभग 7 देशों में फैला हुआ है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार जैसे 7 देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। ये जो आप एक पट्टी सी देख रहे हैं यही है हिमालय का विस्तार क्षेत्र। आधुनिक कंप्यूटर के जनक या पितामह कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज किस देश से संबंध रखते हैं? तो वे संबंधित हैं इंग्लैंड देश से। सिंधु गंगा मैदान का उत्तर में से गिरा है, यानी किससे गिरा है? जो इसकी कई नदियों को पानी देता है और 2 नदी प्रणालियों द्वारा पूरे क्षेत्र में जमा उपजाऊ जलोढ़ का स्रोत है। तो ये किससे घिरा हुआ है? उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। निम्न में से किसके लिए फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो हरा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है और फेरस लवणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, फेरस ऑक्साइड का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। सिंधु गंगा मैदान से संबंधित जो भी आपको सवाल करा रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में स्थित है? तो दिल्ली, ढाका, कोलकाता और लाहौर, ये सभी इसके मैदान क्षेत्र में स्थित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। या 4 हैं या 3 हैं, लेकिन ये सभी सही हैं। देखिए, दिल्ली, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, कोलकाता, लाहौर ये पाकिस्तान का शहर है, और इस्लामाबाद ये पाकिस्तान की राजधानी है, और कराची जैसे कई विकसित शहर सिंधु गंगा के मैदान में स्थित हैं। नेपाल देश की सीमा किससे लगती है? ऑप्शन है भारत और चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से। तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये और भी दोनों। जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वो ये वाला है, ये जो केसरिया से दिख रहा है ये वाला। देखिए, नेपाल की सीमा उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण और पूर्व पश्चिम में भारत से लगती है, जबकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा बांग्लादेश से और भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा भूटान से
थोड़ा अलग है। और जो आपको बताया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए RPF 2019 में पूछा गया था ये सवाल। तो तब तक ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अभी नहीं किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो अब ये जो आरक्षण है समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। जो एंग्लो इंडियन की बारे में बात करें तो ये एंग्लो इंडियन वो हैं जिनके जो पिता अंग्रेज और माता भारतीय थी, तो उन्हें ही एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन के आरक्षण के बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए 1952 से साल 2020 तक के बीच भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए 2 सीटें आरक्षित थीं और इन सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये बिल कौन सा था? 126वां। और जब इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया था। तो संविधान संशोधन 104वां था और बिल था 126वां। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण था अनुच्छेद 331 के द्वारा दिया जाता था और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण अनुच्छेद 333 के द्वारा दिया जाता था। लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन नामित किया जाता था राज्य के राज्यपाल द्वारा। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर से वंचित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिन के भीतर ही सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा जिसमें वह सदन की सेवा करना चाहता है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। तो इसने कुछ घुमा के पूछा है संक्रमण तत्व क्या हैं? तो संक्रमण तत्व ऐसे तत्व हैं जिनके 2 बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। सबसे बाहरी कोष आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में अंतर संक्रमण तत्व या इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल हैं? तो ए ब्लॉक ये वाला है और इसी में शामिल हैं ये तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F ब्लॉक में। देखिए ए ब्लॉक ए वाला है। लेंथिनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी ये दोनों हैं और यही दोनों ए ब्लॉक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल हैं? देखिए संक्रमण तत्व अलग हैं और अंतर संक्रमण तत्व अलग हैं। तो यहाँ पूछा गया है संक्रमण तत्व, तो ये किस ब्लॉक में शामिल हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। डी ब्लॉक में शामिल हैं और डी ब्लॉक ए वाला है। ये है डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो यानी किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। इनमें से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन है पारा, सोना, तांबा या ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। और ब्रोमीन द्रव अवस्था में अधातु है और पारा द्रव अवस्था में धातु है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है ब्रोमीन। खाली स्थान धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है। तो वो जिरकोनियम है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है। अब आवर्त सारणी में जिरकोनियम की बात करें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है ZR है और परमाणु क्रमांक है 40 और 21 आवर्त में। आवर्त है इसका 5वां और ग्रुप है 4था। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर है कभी कभी। रेलवे के द्वारा दिया गया ये आंसर है। पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा की तुलना में अधिक कुशल माना जाता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। और दर्रे की पहचान करें तो उस दर्रे की पहचान करनी है। ये जो जिला दर्रा है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ डबल आ गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये शुरू किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। अस्थि से अस्थि या बोन से बोन जोड़ को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है लिगामेंट और इसे ट्रिक से याद रखिएगा BBL
यानी बोन से बोन और लिगामेंट। मांसपेशी यानी मसल्स और अस्थि यानी बोन के जोड़ को कहते हैं। तो इस जोड़ को कहा जाता है टेंडन। और एक ट्रिक से याद रखिएगा इन्हें, MBT यानी M से मसल्स, B से बोन यानी अस्थि और T से टेंडन। आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये सारस क्रेन है। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?